नमस्ते सुप्रभातम। तो आज आम टपिक रही पठन कौशल। पठन कौशल बहुत बढ़ी माने माने इंपोर्टेंट टपिक बोली कहि परिबे एटा कहीं ना वर्तमान समय रिसेंटली गोटे आर्टिकल पढ़ुली जोटि कि एक्चुअली मेंशन होता जे वर्तमान समय मनुष्य पाखापाखि 20 ରୁ 22 मिनिट ही गोटे जिनस फोकस कर अधिक फोकस कर तो से ही क्षेत्र में विद्यार्थी मानी जो मैंने खास करके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानक प्रिपेयर होती से किपरि पाठ उपर फोकस करेंगे तो से मुख्य हूँ पठन कौशल। पठन कौशल को जब आम भल भाव जापर तो निजे आम तो आमर कौन कर ना पाठ उपर ध्यान दे पार जपरिक दिन को जब 10-12 घंटा पढ़ार अच्छी किमती पढ़ार अच्छी ध्यान तो देपर। सेकेंड विषय जो आप फ्यूचर टीचर हे से समय आपण पिला किपर पाठ पढ़ेबे से किपर आप पढ़ाई प्रेरित करेंगे ताहा निहत रूप से जानवा दरकार अटे। तो चलते आरंभ करवा आज सेसन में आम पठन कौशल विषय जाना कौ कौ माने पठन कौशल एमती कौ कौ स्टेप रही जहाँ फॉलो करने द्वारा गोटे पिला 10-12 घंटा आराम से पढ़ी पार। तो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रही आमर यहाँ। तो ता पूर्व जो मैंने नुआ अच्छा तो आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो इत्यादि तो करेंगे। तो फास्ट आम भाषा कौशल आम फास्ट कौशल होची श्रवण कौशल देन सेकेंड होची आम भाषण कौशल द्विजा कौशल अलरेडी आम सरी जाइए। तो आज हम डिस्कसन करेंगे पठन कौशल संपर्क ये हूँ आप पार्ट 3 यूनिट 3 माने प्रथम यूनिट्र तृतीय पार्ट में आसुए पठन कौशल बहुत इंपोर्टेंट रोचे माने ये जो 4टा कौशल कहले प्रति कौशल आप 1-2 मार्क क्वेश्चन निहत रूप से परीक्षा थाए ओएसएस रे। तो टोटाल 4टा जा पार्ट को मिसेक आपंकर ही थाए देखिए गले। तो सोशल मीडिया साइट को जो मैं नुआ अच्छा तो आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे। यही एग्जाम माने सेसन सरला आपण प्रत्येक यूनिट रू पाखापाखि 30-40 क्वेश्चन नहीं मॉक टेस्ट मत आसो जो कि आप 100 क्वेश्चन थी आपको एग्जाम दे पारे। ठीक अच्छे तो आसो आपको अति शीघ्र मिल जाव। तो जो नुआ अच्छा तो वीडियो को आप सांगसाथी बंधुबांधव सहित सेयार कर दिखाँ जहाँद्वारा कि बहुत जन एक्चुअली उपकृत हो पारे। भाषा शिक्षण से तृतीय सोपानम भवति पठन कौशल। पठन कौशल आपंकर कौन अच्छी ना 3 नंबर कौशल कहीं फास्ट आप श्रवण सेकेंड भाषण थर्ड हूँ आपंकर पठन। छात्र वास्तविक रूप से श्रवण अपेक्षा पठन अधिक ज्ञान अर्जयितुम शक्नोति। वास्तविक रूप गोटे पिला शुणिकी जी मन रखुची ताठू अधिक से पढ़ी मन रखिदे। धरतु आप गोटे क्लास जो पिला मान टीचर भी आपको जो पढ़ाऊँ से समय आप से विषयटा शुणिकी जब दूर मन रखि नथिबे आसिक से विषयटा जब आप नोट कर देथिबे कि कौन बही जब रेफरेन्स रू जब आप पढ़ी सहीटा को जो आसिक थर दुथर पढ़ी दूसर से समय आपको विषयटा पूरा पूरी विजुआलाइज हो जाऊँगी आप पूरा पूरी मैंने रखिपार्टी। मैंने कहबार तात्पर्य होची आप निजे स्कूल टाइम विषय को मन पकातु टीचर आसले आपण को कौन गोटे विषय पढ़ाई पढ़ेले आप घर गले से विषय को पुणी तो रिपीट पढ़ले घरे जाकि से समय आपको कौन हो विषयटा पूरा पूरी बुझी जाऊँगी अधिक दिन पर्यंत मन रही जाऊँगी केवल क्लास रे शुणिले किस समय पर भूली जीव। तो से आपंकर शुणा अपेक्षा आप पाठ पढ़ा ध्यान देवे तो अधिक ज्ञान अर्जन करेंगे ज्ञानटा स्थायी हो पार। पठन काले चक्षु कार्य त्रयम करोति माने देखो आम पाठ पढ़िया समय आम जो आखि रहा 3टा कम तार कर गोटे कौन कर फास्ट हूँ माने गति जाऊँगी कंटिन्यूसली देखुची स्मृति मन रखुची पुणी थे रिटर्न फेरुची माने धरतु गोटे विषय जब आप कष्ट साध्य होगा तो पुणी थे से रिटर्न फेरुची आखिर 3टा कम से समय चलता है। शांत शुद्ध चित्तेन सह पठन ना बहुकालम विषय स्मर्तुम शक्नुम गोटे शांत मन में जब गोटे विषय को जब पढ़ा तो से विषयटा अनेक दिन पर्यंत आम मन रखिपर। मन पकाते आप पिला बेले जो पाठ पढ़ुले से समय आप कौन करुले गोटे विषय को बहुत समय पर्यंत मन रखापी आप कौन करुले बहुत समय पर्यंत मन रखापी आप से विषयटा भल भाव में मन ध्यान देकी पढ़ुले से ध्यान देकी जो गोटे विषय को पढ़े बहुत दिन पर्यंत आप से गोटे विषय को कौन करेंगे ना मन रखिपारे। आई जो थ्योरीटा थिला ये जो पठन समय जो आखिर जो कम ये विषय ये थ्योरीटा कहार थिला ना ये विषय जड़े पाश्चात्य वैज्ञानिक थे से गोटे हूँ बस भयल एवं डियर वन ये 2 जन वैज्ञानिक कौन करते ना एक्चुअली ये जो थिला नाटा कौन मैं 3टा जो कहली गति स्मृति पश्चात गति ये एक्चुअली मतामत पोषण करते। मे भी क्वेश्चन आपको आसपे पठन संपर्क में आखिर 3टा गति संपर्क में किए एक्चुअली निजर मत प्रकाश करते तो सी हूँ बस भयल एवं डियर वन ये 2 जन एक्चुअली मत को प्रकाश करते। तो जेपरी आप श्रवण कौशल विकास में श्रवण कौशल को कौन कराइला 2 भाग में भाग कराइला से भाषण कौशल को 3 भाग में भाग कराइला सामान रूप से पठन कौशल को कौन कराई पठन कौशल विकास में पठन कौशल को 3 भाग में भाग कराई कौन कौन से 3टा ना फास्ट आपको आसगला मुखरता भावग्रहणीयता पठन गति माने गोटे गोटे देखो गोटे गोटे जब आप भल भाव में देखिए ऑटोमेटिक से जिन गुड़ी बुझीपारे। फास्ट आप कौन अच्छी मुखरता मुखरता शब्द टी आम व्युत्पत्ति करवा तार कौन हो मुखे रत मुखरे रत हम अर्थ हो कंटिन्यूसली चलो जो जिन सी मुखरता मुखरता भावग्रहणीता भावग्रहणी 3 प्रकार पाठ अच्छी गोटे हूँ आप घोषिकी पढ़ेबे
छोट पिला आप मन थी देखो जो 10th क्लास को थे रिमाइंड करूँ आपंकर जो स्कूल थे से समय आपको दुईटा तीन कैटेगोरी पिला मिलूले गोटे पिला कैटेगोरी कौन थी ना धरतु जदि सरलार्थ बा लंग क्वेश्चन ओडिया माने परीक्षा पड़ी लिखार अच्छी गोटे पिला था सी तार गाइड्रु पूरापूरी घोषी दौले जहाँ जमी से आकार हर्षईकार पूर्णछेद सबू से पूरा गोटे थर घोषिकी पलाऊला आउ गोटे कैटेगोरी थी मैंने से जहाँ लिखाई से विषय सी तार आंसर सीट्रे लिखुला आउ गोटे कैटेगोरी थी सी कौन करूला ना विषयटा को बुझी दौला से पढ़ुला परीक्षा लिखि दौला मैंने परीक्षार पूर्व दिन पाठ पढ़ी जाए भी लिखुला उभय समान मार्क आणुले तो तार कारण कौन थी गोटे थी मुखरता गोटे कौन करूँ गोटे कैटेगोरी फास्ट कैटेगोरी जोटा पूरापूरी रटन अभ्यास जो मान करूले से मुखरता आउ गोटे कैटेगोरी थी से कौन करूँ केवल भाव को बुझुले भावटा को बुझिकी निज भाषा वर्णना करुले यहपरी दुईटा कैटेगोरी आपको प्रायतः मिल जाऊला तो से भितर मुखरता को कौन कराई डिवाइड कराई भाव ग्रहण नीति डिवाइड कराई तो मुखरता गोटे विषय किसी विषय जमी धरतु आपको अमर कोश इत्यादि अमर कोश इत्यादि आपको बुझार किसी दरकार नहीं आपको घोषी दरकार माने अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी पिला कौन कराऊँ मुखरता कराऊँ घोषा होची किंतु आपन जो कौन पढ़ुंट दर्शन शास्त्र पढ़ुंट से भाव ग्रहण करुँच तो मुखरता दरकार संस्कृत पिला भाव ग्रहण नीति भी दरकार तो फास्ट देखो मुखरतार कौन देती मुखरता हूँ दी भाग भाग कर गोटे शाशुर पठन आउ गोटे मौन पठन ये सब जगह मन रखु गोटे इंग्लीश टर्म अच्छी आउ इंग्लीश टर्म गुड़ी मन रखापी आपको गोटे स्वतंत्र भिडियो आनी ये भितर जब मुझे इंग्लीश टर्म गुड़ी कहि यार मुखरतार इंग्लीश टर्म यहाँ स्वर शाशुर पठन माने कौन अच्छी ना इंग्लीश टर्म यहाँ युवाक जो आपको मन पकईबी ताहले कौन हम आप गोटे जिन भूलिया आरंभ हो तो से इंग्लीश टर्म गुड़ा गोटे स्पेशल भिडियो आसे मन रखिपारे तो कौन कौन मुखरता पठन विषय में कौन कौचे मुखरता पठन दी भाग भाग होती गोटे हूँ शाशुर पठन आउ गोटे हूँ मौन पठन शाशुर पठन माने कौन कराई या चारि भाग भाग कराला से कौन लययुक्त पठन मौखिक पठन आक्षरिक पठन गृह पठन ए सब जगह अलग अलग डेफिनेसन रही है आगू डिस्कसन करवा लययुक्त पठन शाशुर पठन माने कौन ना स्वर सहित पढ़ा से अलग अलग अच्छे शाशुर पठन माने धरतु आप जो गोटे गीत पढ़ुंट सुभाषित पढ़ुंट खास करके मुझे आम माने कॉलेज स्टूडेंट मानक पढ़ाऊँगी से समय जेकोसी श्लोक अच्छे स्वर सहित मुझे पढ़ाऊँगी पिला मानू कौच पढ़ाई पिला मैंने महाचालाक स्वर पढ़ते हैं कौन करते मौखिक पठन धीरे पाठटा बंद कर पढ़ी पढ़ी पलैबे आक्षरिक पठन किसी एमती दुर्बल पिला था जो मैंने गोटे गोटे अक्षर देखी देखी पढ़े से द्वारा हेनी के स्वर तापर अच्छी गृह पठन घरे बसिक आराम से पढ़ा मौन पठन कौन कहूँ यंत्रवत पठन अवघोष पठन यंत्रवत अर्थ जंत्र जमी माने मिशन गुड़ा जमी बहुत फास्ट चले फटाफट हो चले से किसी स्पीड में पढ़ी अवघोष पठन घोषिकी पलैबा भाव ग्रहणीयता दी भाग भाग कराई डिवाइड कराई तो ये डेफिनेसन गुड़िक आगू बुझा आम बर्तमान समय नॉर्मली कहीदे गहन पठन एवं विस्तृत पठन भाव ग्रहणीयता दी भाग में गोटे गहन पठन मतलब पूरा विषय को पूरा गहनर सहित अध्ययन करें विस्तृत पठन बही बाहर को जाइए अध्ययन करवा गहन पठन को दी भाग भाग कराला गोटे विकासार्थ पठन गोटे संदर्भ पठन विस्तृत पठन दी भाग भाग कला गोटे हूँ आधारित पठन आ गोटे विमर्शात्मक पठन पठनर गति संपर्क तीन मत मान तीन भाग भाग कराई कौन कौन तीन ना फास्ट आस मंद पठन आउट आस सामान्य पठन आउट आस द्रुत पठन यपरी भाव पठनर गति की तीन भाग भाग कराई गोटे हूँ मंद धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी जा सामान्य पठन टिके स्पीड बढ़ेगा आउट हूँ द्रुत पूरा फास्ट पढ़िया ये तीन भाग में डिवाइड कराई तो यही सब जिन जब आम फोकस करवा ध्यान दबा आम पाठ पढ़ाटा मैंने कौटी आमको स्पीड पढ़ार अच्छी कौटी धीरे पढ़ार अच्छी कौ विषय केमती पढ़ार अच्छी यही सब विषय को जो ध्यान दबा ताले आम कंटिन्यूसली कम से कम 10 ରୁ 12 घंटा आराम से पढ़ी पार आउ सत कथा 10 ରୁ 12 घंटा जब जड़े पढ़ीदेला ना ओएसएसटी 2 दिन में पास हो मत बेले बेले लगे ओएसएसटी किसी ना केवल संस्कृत पाठ जदि से शेष 2 दिन पढ़ीदेला आमर शेष गोटे मतलब क्लास आसे की नोट क्लास बोलिकी साकू भी जब से कम माने कम से कम देखीदेला ताहले से कम 60 ରୁ 40-45 नहीं आसियो चलो तो देखिए तथापि आम टे विस्तृत पठन करिया फास्ट आपन अच्छी मुखरता मुखरता माने कौन ना मुखेन प्रकाशित पठनम मुख पठनम फास्ट आप मुखरता अच्छे मुखरता अर्थ कौन जाना ना मुखेन प्रकाशित पठन मुखरता पठन मुख मध्यम जहाँ आप पढ़ले सी है आप मुख पठन मुखर स्पष्ट उच्चारण हो शांत भाव थी सरलता थी रस भाव थी इत्यादि सब गुण जब रहा सी है आपंकर मुखरता पठन बड़ पाठर पाठ करके जब आप पाठ पढ़े ताल आप कौन करेंगे बाहर एरिया को आप प्रदर्शित हाँ आप विषय बहुत कम समय रहा संभावना रही उच्च स्वरेण पठनम न स्वीकरणीय
ମୁଖରତା ପଠନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଢ଼ିବେନି। ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହେବ, ବହୁତ ସମୟ ପଢ଼ିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଖରତା ପଠନ ବି ଦୁଇବିଧ। ମୁଖରତା ପଠନ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସର ପଠନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌନ ପଠନ। ଶ୍ୱାସର ପଠନ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱର ସହିତ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱରେଣ ସହ ପଠନ ତଦେବ ଶ୍ୱାସର ପଠନ। ସ୍ୱର ସହିତ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସର ପଠନ। ଯଥା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ +3 ଖାସ୍ କରିକି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଛି +3 ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତୋପଦେଶରେ ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ସ୍ୱର ସହିତ ହିଁ ପଢ଼ାଏ, ଛନ୍ଦକୁ ଫଲୋ କରାଏ। ପିଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଚରିତମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପଢ଼େ। କାରଣ କ'ଣ ନା ପିଲାଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ପିଲା ତାକୁ ସ୍ୱର ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଛନ୍ଦରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ୱାସର ପଠନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ବା ଟିଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସର ପଠନ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରାନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛି? ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ ଶ୍ୱାସର ପଠନ କୁହାଗଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଟୁପ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରା, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଛନ୍ଦ ଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ? ଗୁରୁ ଲଘୁ ମାତ୍ରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାନ କଲେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ରସ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ପାଠକକୁ ନୁହେଁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପରିବେଶରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାବାସୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଥରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ାଉଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଇଠି ଶ୍ୱାସର ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି କଲେ। ତ ଶ୍ୱାସର ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଶ୍ୱାସର ପଠନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା 4 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନ, ମୌଖିକ ପଠନ, ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ, ଗୃହ ପଠନ। 4 ଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରହିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ପଠନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓରାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ବୋଲି କହିଲେ। ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିଯିବ, ୱାର୍ଡ଼ ବାଇ ୱାର୍ଡ଼ ରିଡ଼ିଂ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମୌଖିକ ପଠନ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ ଏବଂ ଗୃହ ପଠନ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଲୟଯୁକ୍ତ, ଲୟ ସହିତ ପଢ଼ିବା। ମୌଖିକ ପଠନ, ଏବେ ମୌଖିକ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱର ସହିତ ପଢ଼ିଲେ କି ନ ପଢ଼ିଲେ କାହାକୁ ତ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସେଇଟା। ତାପରେ ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିକି ପଢ଼ିବା, ଯେପରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ମୌନ ପଠନ। ତ କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଏମିତି ପଢ଼େ ମରେ ଉକାର ମୌ ନ ପଠନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରେ ହର୍ଷ ବର ଦୀର୍ଘ ଭୂ ବ ନରେ କାର ନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ିବା। ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ପଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଗଲା? ଗୃହ ପଠନ। ଗୃହ ପଠନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୋମ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରତା 2 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ୱାସର ପଠନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୌନ ପଠନ। ମୌନ ପଠନ ନାମ କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ঠিক ଅଛି। ତ ମୌନ ପଠନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଯାହା ପଠନ କରାଗଲା ତାକୁ ମୌନ ପଠନ। ମୌନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା ଥିବେ ସେଇଠି ମୌନ ଭୋଜନ ବୋଲି ଗୋଟେ ହୁଏ। ମୌନ ଭୋଜନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଦିନ ଭୋଜନ ସମୟରେ କେହି ପାଟି ଫିଟେଇନି। ଶବ୍ଦେନ ବିନା ପଠନ ମୌନ ପଠନ। ବିନା ଶବ୍ଦରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌନ ପଠନ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ତ ମୌନ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇଦା କ'ଣ କ'ଣ? ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆମର ଫାଇଦା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଫାଇଦାରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବେ, ମୌନ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବଢ଼ିଥାଏ। ମୌନ ପଠନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ପିଲା ଯଦି ଅଧିକ ପିଲା ଯଦି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ବାଳୁଙ୍ଗା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଯଦି ପାଟି କରିପାରିବେ ଶ୍ୱାସର ପଢ଼ିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ମାନେ ନିଜ କଣ୍ଠ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଶୁଭିବନି। ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିବନି, ବାକି ଅଲଗା ପିଲା ଆସି ଆପଣ ବାୟାଡାଲି କହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବସି କ'ଣ କରିବେ ନା ମୌନ ପଠନ କରିବେ। କକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ହେଉ ବା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ହେଉ, ଗାଡ଼ିରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ, ତ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୌନ ପଠନ ସେଟା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ବସିକି ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଢ଼ିବେ ବୋଲେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଦୁଇ ଚାବଡ଼ା ପକାଇବେ। ସେଭଳି କୋଳାହଳ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଧିକ ପାଟି ହେଉଛି ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ମୌନ ପଠନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆସିବ ନା ରାମ ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲା। ରାମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ି ବସ୍ରେ ବସି ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ପଠନ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ମୌନ ପଠନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା ଦରକାର। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ଏ ପଠନ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପଠନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବଘୋଷ ପଠନ। ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପଠନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୌନ ଅବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ରମ ପଠନ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ
OSST ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନେକର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଲିକି ମନେକର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ରାତିରେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ବା ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ ବା ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ସମୟରେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଆସିছে ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହିଟା ବାହାର କରି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଢ଼ିବେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ିଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରିଭିଜନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୌନ ପଠନ ହିଁ ଦରକାର ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପଠନ ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଠନ ଅବଘୋଷ ପଠନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ କଣ୍ଠନ ପଠନ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଠ ହେଉଥିବ ସେଇଭଳି ପଠନ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଠନ କୌଶଳର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରତା ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶାଶୁର ପଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌନ ପଠନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଲା କ'ଣ ନା ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଘୋଷ ପଠନ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣ ଭାବଗ୍ରହଣୀୟତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନା विद्यार्थी संस्कृत भाषा गोटे विषय को भाव को हृदयंगम करते यथा नूतन कंठ श्लोक जदि कंठस्थीकरण हो गला ताले ताको धीरे धीरे गान कर आरंभ कर दे था एवं तार भाव को बुझे चेष्टा करते जेपरिक धरतु गोटे गोटे छोट गीत थाए हिंदी गीत हो बा ओडिया गीत हो बा तेलुगु गीत हो लोकंर एक्चुअली मन माने धीरे धीरे शुणी 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 गाई 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 से मन रहीगला मन रहा तार भाव को बुझा चेष्टा करते एवं धरतु प्राय जनकर जगन्नाथ अष्टकम से मन थी केवल से धीरे धीरे मन रहा समय पाइले बेले बेले हृदयंगम करने चेष्टा करते यार अर्थ कौन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बेले बेले यार अर्थ मत जानिए कि जन इच्छा करती सी हूँ भावग्रहणीयता आपको दुई प्रकार पठन चलती गोटे हूँ कौन गहन पठन आउ गोटे हूँ आपको विस्तृत पठन गहन पठन कौन ना गहन पठन कौन अत्यधिक कष्टेन बहु परिश्रमेण चिंतन यद पठनम भवति तदेव भवति गहन पठनम तो गहन पठनम अर्थ हूँ यार इंग्रेजी टर्मटा मन रखा दरकार यार इंग्रेजी टर्मटा कौन कौच ना इंटेंसिव रीडिंग ठीक अच्छे तो धरतु विषयटा को आप बुझीजे तो आपको बहुत कम लगे से गोटे श्लोकटी अच्छी कंठस्थ पाठ भावे तो पुस्तक उपरि वाचयेत बेले बेले आपंकर श्लोक गुड़िक मतलब पचार दे था कंठस्थ पाठ भावे तो पुस्तक उपर वाचयेत जार पाठटी कंठस्थ अच्छे से कौन करे पुस्तक माने धरला बेले से ऑटोमेटिक कही जीव तो अत्यधिक कष्टर सहित परिश्रम सहित चिंतन करके जो पठन है सी है गहन पठन ये दी भाग भाग है कौन है गोटे आप विकासार्थ पठन डेभलपमेंटाल रिडिंग आ गोटे संदर्भ पठन डेभलपमेंटाल रिडिंग अर्थ कौन निजर माने विकासार्थ पठन अर्थ कहीदे फास्ट विकासार्थ पठन अर्थ हूँ धरतु आप परीक्षा प्रिपेयर होती डेभलपमेंटाल विकास हम आपंकर विकास आप कौन करेंगे परीक्षा आप मार्क आने जो पठनटा है से आपंकर विकासार्थ पठन आउट संदर्भ पठन अर्थ हूँ गोटे विषय पढ़िया समय आउ दी चार्टा प्रासंगिक विषय जो आसला से विषय को पढ़ियाटा है आपंकर संदर्भ पठन जमीक आप हितोपदेश अच्छी हितोपदेश पढ़िया समय हितोपदेश से कहते पंचतंत्र अन्य कथार संग्रह करके लिखी तो आप हितोपदेश पढ़िया सहित अन्य पंचतंत्र अन्य कथा बही गुड़िक जो पढ़ले सी है आपंकर संदर्भ पठन संदर्भ अर्थ बुझीपारे ठीक अच्छे विकास अर्थ हूँ निजर फायदा अर्थ निजे परीक्षा जो पढ़ला सी है विकासार्थ पठन संदर्भ पठन अर्थ हूँ गोटे विषय पढ़िया सहित आउ दी चार्टा विषय पढ़देला जमीक बही दे थे संदर्भ ग्रंथसूची आपण तापर आसला विस्तृत पठन आप दी भाग भाग होती तो कौन कौच विस्तृत पठन में ना विषय पाठन काली यदि संधि समास कारक आदि विषय विस्तृत विवरण प्रदान होती तदेव विस्तृत पठन होती तुरंत आप गोटे विषय पढ़िया समय से जब संधि विषय टी कारक विषय टी व्युत्पत्ति विषय जब आलोचना कर विषय को लेकिन आप पढ़ुं सी है आप विस्तृत पठन तो ये हूँ दी प्रकार गोटे हूँ आधारित पठन आउ गोटे आपको विमर्शात्मक पठन तो कौन कौच ये विषय ना अन्य विषय को प्रासंगिक दृष्टि न रखी केवल विषयगत आलोचना करागले ताको कौन करागला ना आधारित पठन कहगला धरतु अन्य विषय जदि गोटे विषय चलती आपको जो चलती हितोपदेश चलती हितोपदेश केवल हितोपदेश विषय जो चर्चा करागला ताले सी आपंकर कौन होगा ना प्रासंगिक विषय जब रहा ताले सी आधारित पठन विमर्शात्मक कौन पूर्व आगामी विषय जदि आगामी विषय को लेकिन जब ज्ञान दिगला ताले सी है आपंकर विमर्शात्मक पठन परवर्ती समय कौन हो जमीक आप सूत्र गुड़िक अष्टाध्यायर से कौन होता है विमर्शात्मक पठन हो कि धरतु जो गोटे आप सेपरेट विषय पढ़ुं आप जदि दशकुमार चरितम पढ़ुं से क्षेत्र में आपंकर कौन हो केवल आधारित पठन हो ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा ये आप भावग्रहणीयता है आप आसला पठनर गति सरला आप पाखापाखि सरुची आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा पठनर गति तीन प्रकार गति अर्थ हूँ स्पीड कौन कौच मंद ये हूँ कौन ना मंद पठन सामान्य पठन द्रुत पठन यहपरि भाव तीन भाग भाग कराला पठनर गति को कौन कौन ना फास्ट आसला आप मंद पठन सामान्य पठन द्रुत पठन तो कौच चक्षुस्फलन
विद्वत्ता मूल्यांकन मानसिक और शारीरिक अवस्थिति उपर विशेष निर्भर करे पठनर गतिटा आपंकर कौन चक्षुस्फलन आपंकर केते माने आपंकर आखिटी विषय वस्तु केते स्पीड ग्रहण करिपारछि तो सी हूँ चक्षुस्फलन माने चक्षुटा जीवा विद्वत्ता मूल्यांकन विद्वत्ता आप ज्ञान के दूर अच्छे से मूल्यांकन करवा मानसिक शारीरिक स्थिति अवस्था पर निर्भर करुच्चे आपंकर पठनर गतिटा माने पठनर गति मध्य तीन उपर गोटे हूँ आपंकर आखि उपर विद्वत्ता मूल्यांकन आप केते दूर संधि शब्द गुड़ी को डिवाइड करके पढ़ी पार्छ उपरे एवं मानसिक शारीरिक स्थिति आपंकर केमती अच्छी तो ता उपरे निर्भर करछि आपंकर पठनर गतिटी तो किसी किसी क्षेत्र या तीन भाग भाग कराला गोटे है मंद सामान्य द्रुत मंद पठन धीरे धीरे पढ़ा सामान्य टिके मैंने फास्ट हूँ गोटे फास्ट गियर जी मंद पठन सामान्य पठन हूँ आपको 2 नंबर गियर जावा आपर आपंकर द्रुत पठन सी पूरापूरी 4 नंबर गियर पकड़ पूरा 100 स्पीड जाए तो ये हूँ आप पठनर गतिटा आपको एमती रहा तो 100 स्पीड जो जाऊँच सी कौन अच्छी तार आखि पूरापूरी ठीक अच्छी तार विद्वत अर्थ ज्ञान मध्य प्रबल से सी संधि शब्द गुड़ को डिवाइड करके बहुत फास्ट बढ़ी जाऊँगी आउ 3 नंबर हूँ कौन तार सी शारीरिक मानसिक स्तर में प्रस्तुत अच्छी जी सामान्य पठन कला सी कौन करुच्ची तार आखि टिके ठीक ठाक थाईपे मानसिक स्तर सी टिके ठीक ठाक थाईपे से अनुसार पढ़ुची शेष आसला मंद पठन अर्थ कौन सी एक भले देखा जाऊनी ना तो 2 तार ज्ञान नाई ना तो तार शारीरिक दृष्टि सी ठीक नहीं एक तार पार्टी समस्या थाईपे जीवर समस्या थाईपे सेमती समस्या थाईपे तो पाठन विषय कि जिनस कहुई उच्च पाठ निषिद्ध सैत् त्वरा च परिवर्जयेत उच्च अर्थ बड़ पाठरे कि पाठ पढ़ियोनी त्वरा अर्थ शीघ्र शीघ्र सब मना कराई शुद्धेन अचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः किपरि पढ़िब ना शुद्ध अचल चित्त मन को स्थिर करिकी शुद्ध मनरे सर्वदा कौन करिया दरकार पाठ पढ़िबा दरकार तो फास्ट आपन अच्छे मंद पठन अर्थ कौन हो सन्ने सन्ने पठन मंद पठन धीरे धीरे गोटे विषय पढ़े मंद पठन कहला माने पढ़िया समय कौन करा जाए ना पिला आंगुड़ी देकी धीरे धीरे गीत गाई गाई मुंड हलई हलई जो पठन था सी आपंकर मंद पठन तो से कहुई गीता श्रीखा श्री शिरस्टंपी यथा लिखित पाठक अनर्थ अज्ञयोश्च अनर्थ अनर्थोज्ञ कल्पश्च सड़ेते पाठका धम पाठक अधमर 6टा कौन कौन गुण से विषय में बेले बेले परीक्षा पचारि थाए तापर आपंकर देती कौन चतुर्दश दोषा यहाँ आप जाज्ञवल्क्यर थिला यहाँ आपंकर कौन अच्छी ना 14टा अधम पाठक ये कौन कौन संकित तो पूराटा आपको पठेदेवी माने आराम से पाइबे या श्लोक पढ़ी एमती तो टाइम मिले टाइम लस करवानी कौन कौन छनका होगा भयभीत होगा अति बड़ पाटे पढ़ा अस्पष्ट भाव पढ़ा नाकरे कथा कहवा कर्कश स्वर पढ़ा मुंड हलई पढ़ा वर्ण प्रयत्न को न मानि पढ़ा ह्रस्व दीर्घादि स्वर को न मानिबा रसशून्य भाव में वर्णना करवा विरमादि चिन्ह को न मानिबा तद्वत आउ कौन आपंकर रहा ना अप्रासंगिकता व्याकुलित होगी पढ़ा तंटी पार्टी शुष्क होगा पढ़ा यही सब जिन गुड़िक एक्चुअली कौन कराई ना अधम पाठक सहित तुलना कराई जाइए तापर आपंकर आसला सामान्य पठन कौन कही कौन से विषय को पाठन करने समय अस्पष्ट हेले पुनः पाठन को कौन कहला सामान्य पठन बोली कहला जहाँकि समय सापेक्ष ये आप गोटे धरत गोटे विषय पढ़ले बुझिले ना आउे पढ़े ऑब्वियसली टाइम लॉस आगे आपंकर सेपरी भाव में या कौन कराई कहुई कौन कौन ना द्रुत पठन तो से मैंने पाठ किपर पढ़िया दरकार गोटे श्लोक देती पर देखा द्रुत पठन फ्री रिडिंग प्रमाद शून्य स्थान में स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पठन को द्रुत पठन कहुए ए पाठक 6 प्रकार जिनस पर ध्यान देते गोटे हूँ पठन सरसता अक्षर चिन्हवा पदगुड़ी को यथोचित भाव पढ़ा स्वर सह पढ़ा धैर्य धारण धरवा एवं ताल लय इत्यादि विषय को ध्यान देकी पढ़ा ये भाव आपंकर कौन हो द्रुत पठन निर्भरशील करुच्ची तो विद्यालय पिला पठन गतिर विकास में कौन करेंगे ना 2 प्रकार पठन अच्छी गोटे हूँ सस्वर पठन गोटे हूँ आप मौन पठन ठीक अच्छे सस्वर पठन आप फास्ट आस मौन पठन आप आस सस्वर पठने स्वरयंत्र से मुख से उपयोगात परिश्रम अधिक होती स्वर पठन सस्वर पठन स्वरयंत्र मुहर अत्यधिक प्रयोग कारण अधिक परिश्रम होची मौन पठन तथा परिश्रम नहीं आपंकर मौन पठन से अभ्यास छात्राणां प्रति अत्यंत आवश्यक दीर्घ काल पाठयितुं अल्पेन कालेन बहु अध्येतुं शक्यते यदि मौन पठन करेंगे ताल अल्प समय बहुत विषय मन रखा सक्षम हो पारती पठन करने पिलांकर कौन ना कौ विधि उपर आमको ध्यान देवा पड़ो फास्ट हूँ आप पिला वर्ण शिखेबे वर्ण पर शब्द शिखेबे शब्द पर आप वाक्य शिखेबे यही जदि विधि की आप फॉलो करुँच पिला पठन कौशल आप आराम से भल भाव में शिखे पारे फास्ट आप वर्ण शिखेबे अ आ इ शिखेबे तापर अ रे कौन वर्ण अच्छी आ रे कौन वर्ण अच्छी अ फर अनारह आ फर आम्रम
सब जिन धीरे धीरे जो शिखेबे इ फॉर ईशः ये सब शिखेबे शब्द शिखेबे तापर वाक्य को जीवे अर्थवगाहन पूर्वकं पठने अवकाश प्रकल्पनम उचित स्वरेण पठनम अविच्छिन्नतया पठनम विविध भाषागत चिन्हानि दृष्ट पठन कौशल संपादनीय माने पठन कौशल संपादन पे आपको सी कहला कौन अर्थ बुझिकी पढ़े उचित स्वर पढ़े अविच्छिन्नतया पढ़े विभिन्न जो भाषागत चिन्ह रहा ताको देखिक जब पढ़े ताल आप पठन कौशलटी भल हो पार ये पठन कौशल को आपंकर तीन भाग जो भाग कराई कौन कौन ताहा जानिले मुखरता भावग्रहणीयता एवं पठनर गति तो वर्तमान समय किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिया फास्ट आपको आसुची कौन ये पूर्व क्वेश्चन गुड़िक अर्थम अज्ञात पठनम अर्थ को जब न जाणिकी पढ़े ताले कौ प्रकार से पठन है सी है आप मंद पठन ठीक अच्छे मंद पठन हूँ आप अर्थ को अज्ञात पठनम मंद पठनम नेक्स्ट को देखा बिना शब्द पठनम कि शब्द बिना पढ़ा सी कौन आप सी हूँ आप मौन पठन ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी आहरी श्रेणीगृह निकटे उच्चांग स्वर पाठ श्रवणे डे सृजति बाधाम सृजति श्रेणी क्लास पाखे जब आप उच्च स्वर पढ़ुन ताले कौन सृष्टि होती है बाधा सृष्टि होती ये तो लास्ट ईयर किसी क्वेश्चन थी एवं किसी आम परीक्षा उपयोगी जो इम्पोर्टाट क्वेश्चन रहा 30टा खंडे क्वेश्चन अच्छी ताको प्राक्ट करवा ठीक अच्छे भाषा शिक्षण तृतीय सोपानम किम भाषा शिक्षण तृतीय सोपान कौन अटे आपंकर सी आपंकर पठन नेक्स्ट छात्र कस्य अपेक्षा पठन अधिकम ज्ञानम लभ्यते छात्र कहा अपेक्षा पढ़िले अधिक ज्ञान पाउची श्रवण से अपेक्षा पठन शुणा अपेक्षा पढ़िले अधिक ज्ञान पाउची पठन काले चक्षु कति कार्याणी करोति चक्षु 3टा काम करुच्ची आ विषय किए किए मत देते ताकू आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु ठीक अच्छे नेक्स्ट अधोलिखितेषु किम पठन काले चक्षुष कार्य नास्ति ए भितर कौटा नाही तो सी हूँ आपको विश्रांति कहीं हूँ फास्ट हूँ गति स्मृति पश्चात गति ये 3टा आपंकर अच्छी किंतु विश्रांति नाही पठन से कति भेदा कौन 3टा भेद कौन कौन सी ना फास्ट आपन आसला मुखरता भावग्रहणीयता एवं लास्ट आसला आपंकर पठनर गति नेक्स्ट देखा मुखरता या आधारण पठन कतिविध मुखरता आधारित पठनटी आपंकर केते प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार 4 प्रकार 5 प्रकार मुखरता आपंकर केते भाग भाग गला 2 भाग गोटे आपंकर सस्वर पठन आ गोटे आपंकर मौन पठन नेक्स्ट पढ़ा सस्वर पठनम तथा मौन पठनम कस्य विभाग से अंतर्गतम समान रूप मुखरता नेक्स्ट गहन पठनम विस्तृत पठनम च कस्य हु भेद गहन पठन और विस्तृत पठन ये 2टा कहार भेद अटन मुखरता भावग्रहणीयता पठन गति अथवा उच्चारण राइट आंसर आपंकर पठन भावग्रहणीयता यस्वरेण सह पठाम तत् किं कथ्यते स्वर सहित पढ़ा को सस्वर पठन श्लोकादीनां पठनार्थम किम उपयुक्तम भवति श्लोक इत्यादि पढ़ाई उपयुक्त कौटा तो सी हूँ आपंकर सस्वर पठन नेक्स्ट देखा सस्वर पठनम कति भागेषु विभक्तम सस्वर पठन आपंकर केते भाग में विभक्त होती मैंने देखो पूरा आप जो विषय वस्तु पढ़ुते ताकू आधार करके पूरा क्वेश्चन सब अच्छी ये किसी बाहर क्वेश्चन पड़ी जाइए सीन ना तो सस्वर पठन आपंकर केते भाग भाग कराई कहवा ये राइट आंसर आपंकर कौन रोचे बहुत बढ़िया सस्वर स्वरण आपंकर केते भाग भाग गला 4 भाग भाग गला कौन कौन 4टा ना फास्ट आसला आपंकर लययुक्त पठन मौखिक पठन आक्षरिक पठन और लास्ट आसला गृह पठन आउ थे कौन सस्वर पठन 4 भाग में गोटे हूँ लययुक्त मौखिक आक्षरिक गृह पठन शब्देन बिना पठनम बिना शब्द पढ़ा सी आपंकर मौन पठन आ कौटे से भल ना सी हूँ आप ट्रेन फैन इत्यादि बस ट्राभेल कर समय क्लास पार्टी होते समय पढ़ाटा भल मौन पठन से पठन कस्य विकास होती मौन पठन द्वारा कहार विकास हो स्मरण शक्ति नेक्स्ट कोलाहल स्थानेषु यानेषु बा कीदृशीं पठनम प्रचलति सी हूँ आप मौन पठन गोटे मिनट मौन अवस्था शीघ्र शीघ्र पठनम किम कथ्यते मौन अवस्था शीघ्र शीघ्र पढ़ा कौन कहगला सी यंत्रवत पठनम ये मौन पठन आप 2 भाग भाग होती गोटे हूँ यंत्रवत पठनम आउ गोटे अवघोष पठनम नेक्स्ट सामान्य कंठे न पठनम मौन अवस्था किम उच्यते सामान्य कंठे पढ़ा को मौन अवस्था कौन बोली कहगला सी आपंकर अवघोष पठन नेक्स्ट अत्यधिक कष्टे न बहु परिश्रम यद पठनम क्रियते अत्यधिक कष्ट बहु परिश्रम जो पठनटी करागला ताकू केउ प्रकार पठन बोली कह ताकू आम कौन बोली कहे गहन पठन कहे गहन पठन एक्चुअली कहार पार्ट अटे हूँ आपंकर भावग्रहणीयतार गोटे अंश अटे भावग्रहणीयता को आप कौन करें 2 भाग भाग गला गोटे गहन पठन आउ हूँ विस्तृत पठन गहन पठन को 2 भाग भाग कराई गोटे हूँ आप विकासार्थ पठन आउ हूँ संदर्भयुक्त पठन ठीक है विकासार्थ पठन हूँ परीक्षा मार्क आने संदर्भ पठन हूँ आपंकर से विषय रिलेटेड थे विषय को पढ़ाई विकासार्थम पठनम ता संदर्भ पठनम कस्य भेदो गहन पठनर भेद अटे ठीक अच्छे
पठनकाले सन्धि समास कारक आदीनां विस्तृत विवरणं कुत्र भवति पठन समय आप सन्धि कारक इत्यादि कौटी आप मिल सी अच्छे विस्तृत पठन कले मु पिला जो पढ़ाऊँ कॉलेज रे जो श्लोकटे पढ़ाऊँ जेको हितोपदेश माने बुद्धचरितम जेको विषय वस्तु पढ़ेली एमतीक अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेला समय से जी व्याकरण संपर्क विषय वस्तु रहा से पूरापूरी डिटेल डिस्कसन करके जाऊँगी सन्धि कौन अच्छी समास कौन अच्छी कारक कौन अच्छी पिला दरकार नहीं मुझे भल भाव जानची कहीं पिला से शुणा इच्छा ही नहीं किंतु ता द्वारा मोर निजस्व अभ्यास होचे पिलांकर मते काले क्वाट टिके तळ दरकार पड़ियो नेक्स्ट केवल प्रासंगिक विषय पठनम किम भवति केवल प्रासंगिक विषयटा पढ़ा कौन कहगला विमर्शात्मक पठन कह किंबा आपणकर कौन करा आधारित पठन कह अथवा आपड़ कहे यंत्रवत पठन अथवा लययुक्त पठन यंत्रवत तो हेनी आपणकर कि लययुक्त हेनी ठीक है जदि हम आपंकर कौन कौन हो पारे ना विस्तृत पठन दुईटा देती गोटे हूँ कौन ना आधारित पठन आउट हूँ आपको विमर्शात्मक पठन विमर्श अर्थ हूँ पठन समय पूर्व विषय पर विषय चिंतन कले पुंखानुपुंख सी विमर्शात्मक तो ये भी होने आप आधारित पठन ये राइट आंसर नेक्स्ट पूर्व आगामी विषय सह ज्ञान प्राप्ति कस्मिन् पठने भवति सी आपंकर विमर्शात्मक पठन पूर्व विषय परवर्ती विषय टी चर्चा करी पढ़ा तो सी आप आधारित पठनर गति सामान्यतः कतिविधा पठन गति सामान्य रूप से केते प्रकार ती सी आपंकर तीन प्रकार कौन कौन से ना मंद सामान्य द्रुत मैंने आपको कही ना फास्ट गियरटा मंदटा हूँ फास्ट गियर सामान्यटा हूँ सेकेंड गियर पठनर माने जो आप लास्ट द्रुतपूर्ण सी हूँ फोर्थ गियर पढ़ले पूरा 100 स्पीड जीओ सी तीन प्रकार ये नेक्स्ट देखा तो जो मैंने मतलब देखुं बहुत माने कम पिला ही देखुं बहुत अधिक पिला तो परीक्षा दौरान कि बहुत कम पिला ही देखुं तो आपंकर कैंपस पिला सहित एक्चुअली भिडियोटा पठे दिंतु कम से कम भिडियोर थ्योरी पार्ट न पढ़ले भी क्वेश्चन आंसर गुड़ा डिस्कसन में पार्टिसिपेट करूँ सन्नै सन्नै पठनम कीदृश पठनम धीरे धीरे पढ़िया आप कौ प्रकार पठन सी मंद पठन पठन काले संशय सती पुनः पठनम कीदृशम मन्यते पढ़िया समय डाउट आइला पुणी थे पढ़िया कि प्रकार पठन सामान्य पठन ए टाइम बहुत टाइम टेकिंग यहाँ यंत्रवत पठनम कस्य उदाहरण यंत्रवत पढ़ाटा आपंकर क्यों प्रकार पठनर गोटे उद्देश्य शीघ्र शीघ्र पढ़ा यंत्रवत पठन माने यंत्र भली पढ़ी पढ़ी जावा ये पठनटी आपंकर कहार कस्य उदाहरण मंद पठन सामान्य पठन द्रुत पठन अथवा गहन पठन तो कहबा ये आप राइट आंसर कौन रोचे बहुत फास्ट पढ़ी जा यंत्रवत तो सी आप द्रुत पठन नेक्स्ट देखा विद्यालय स्तर मुख्यतः पठन से कति भेद विद्यालय आपंकर मुख्यतः केतटा पठन रोचे 2 3 4 सॉरी 2 3 2 4 अच्छा 2 3 2 4 मध्य से गोटे अलग अलग देती ससुर पठन मौन पठन मंद सामान्य द्रुत पठन अथवा आपंकर गहन पठन विस्तृत पठन अथवा 4 प्रकार तो धरते फास्ट हूँ आपंकर ये गहन विस्तृत सी डिपेंड कर मंद सामान्य द्रुत ये आपको डिपेंड कर राइट आंसर आप स्कूल टीचर करूँ 2 प्रकार ससुर एवं मौन कस्मिन् पठने मुख से उपयोग अधिक भवति कौन पठन आप मुखटा अधिक कम लगुच से ससुर पठन ठीक अच्छे अल्पेन कालेन बहु अध्येतुम किम सहायक अल्प समय बहुत अधिक पढ़ाई कौन सहायक रोचे आपंकर ना सी हूँ आपंकर मौन पठन पार्टी बंद कर पढ़ले बहुत पाठ पढ़ी पारे नेक्स्ट देखा गोटे क्वेश्चन रहा कीदृशेन चित्तेन पठन विषय बहुकालम स्मर्यते कौ प्रकार पाठ पढ़ारे आपंकर कौन भाई मन रखी पढ़ारे आप विषयटा बहुत समय पर्यंत मन रही है तो सी हूँ आपंकर शांत शुद्ध चित्तेन उच्च पाठ निषिद्ध से इदम कस्य विषय से नियम उच्च पाठ को उच्च स्वर पढ़ा मना कराई क्या क्यों विषय नियम पठन गते है लेखन से श्रवण से भाषा सिंपल जिन पठन गति मना कर उच्च पाठ बड़ पाठ पाठ पढ़ा मना कराई तो ये 30टा खंडे क्वेश्चन आम पठन कौशल विषय डिस्कसन कले तो कम से कम आपंकर जो क्लासमेट मैंने अच्छा जो मैंने माने बीएड करुँच सहित लिंकटा सेयार करूँ और कहतु कौन बोलिकी से इथर माने कौन ओसेसटी जो दौरान कम से कम क्वेश्चन आंसर सेसनटा अति कम से कम अटेंड करूँ जहाँद्वारा कि बहुत किसी प्राक्टिस हो नेक्स्ट क्लास आम डिस्कसन करवा लेखन कौशल संपर्क में ता सहित यार आपको जो नोट्स रहा मिल एवं यही सेसन टी सरला आपको यार पाखापाखि 100 क्वेश्चन को प्राक्टिस करने आपको मिल ठीक अच्छे रोचे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु भारतम बधु संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद।